हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। ये क्या? मैं थोड़ा नशे में क्या हो गया? अजय सिंह मुझे छोड़कर चला गया। अजय सिंह तुम्हें ऐसा नहीं करना था। कम से कम मेरे होश में आने का इंतजार तो करते, हमसे पूछ कर जाते। खैर कोई बात नहीं है। अगर दोबारा हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी तो हम तुमसे पूछेंगे जरूर कि हमें छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी। बुलेट जी मालिक। अजय सिंह ने कुछ बताया था? हमसे तो कुछ नहीं बताया था मालिक। खैर कोई बात नहीं, हम पूछेंगे उनसे। ठीक है मालिक। अजय सिंह, ये क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं, हकीकत है दोस्त। ये जो वेशभूषा से सपेरा नजर आता है और काम ये डाके का करता है। ऐसा इसने क्या किया है जिसको बांधकर हमारी चौपाल में लाए हो? दोस्त, चौधरी सारंग नदी के किनारे जो दुर्गा माँ का मंदिर है, उस मंदिर के सारे जोरात चोरी कर लिए इसने। क्या? और जब पुजारियों ने गांव वालों को आवाज लगाई तो इसने पुजारियों की आवाज बंद करने के लिए दोनों पुजारियों का खून कर क्या दिया। कहते हो अजय सिंह? मैं सत्य कह रहा हूं। इस सपेरे ने हाँ इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप हमारे इलाके में आकर किया है। इसकी इतनी हिम्मत किसने पाप सारंग के इलाके में किया है? नहीं सरकार, हमने कोई चोरी नहीं की, नहीं हमने किसी का खून किया। ये सरासर हम पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। सरकार, हमें फंसाया जा रहा है। हमने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोलता है तू। नहीं सरकार। हर चोर चोरी करने के बाद कहता है वो चोर नहीं है। हर गुनहगार गुनाह करने के बाद कहता है वो गुनहगार नहीं है। आज जो कुछ तूने किया है, तेरी हरकत सुनकर सारंग का सर से झुका जा रहा है। नहीं सरकार, नहीं हमने कोई हरकत नहीं की सरकार। हरामखोर! बता तूने ऐसा क्यों किया? बता। सपेरे, तो एक सपेरा होकर इतना बड़ा गुनाह कर बैठा। मैंने कोई गुनाह नहीं। बता बे पाजी नमक हराम। नहीं सरकार। बता बे पाजी नमक हराम। और किया क्यों तूने ऐसा काम? बता बे। चोरी मंदिर में क्या तुझे ना आई शर्म? गुनहगार तू बन गया करके खोटे कर्म। किया है गलती तूने काम, किया है गलती तूने काम। और बता बे बाजी नमक हराम। सरकार,
हुजूर हमने कोई चोरी नहीं की, हमने कोई डाका नहीं डाला, हमने कोई खून नहीं किया। झूठ बोलता है तू। सरकार मेरी क्या औकात कि मैं आपके सामने झूठ बोलूं। सरकार न चोरी की मैंने सरकार, हुजूर न चोरी की मैंने सरकार, सताते हो मुझको बेकार, सताते। चोरी मंदिर में करूं, मेरी क्या औकात, झूठा ये इल्जाम है, झूठी सारी बात। चोरी मंदिर में करूं, मेरी क्या औकात, झूठा ये इल्जाम है, झूठी सारी बात। नहीं मैं गुनहगार सरकार, नहीं मैं गुनहगार सरकार, सताते हो मुझको बेकार, सताते। और कैद करके रखूं तुझको जिंदान में, कैद करके रखूं तुझको जिंदान में, और खून तूने किया बन के शैतान बे। साढ़े 12 बजे दिन में कल बेशरम, सुना तूने हराम। साढ़े 12 बजे दिन में कल बेशरम, और तुझको फांसी दिला दूं सरेआम पे, तुझको फांसी दिला दूं। नहीं सरकार, नहीं, ऐसा कुछ नहीं सकता सरकार। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे सरकार। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, झूठ, मैंने कोई चोरी नहीं की सरकार। ठाकुर साहब रहम कीजिए, रहम कीजिए ठाकुर साहब, रहम करो। मेरे स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं किया। रहम और ऐसे इंसान पर जिसने देवी माँ के मंदिर में चोरी किया, पुजारियों का खून कर दिया, रहम ऐसे इंसान पर नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। हम गरीबों पे ये जुर्म, हम गरीबों पे ये जुर्म ढावो नहीं। हम गरीबों पे ये जुर्म ढावो नहीं। इतनी बेरहमी ठाकुर दिखावो नहीं। पाँव पड़ती हूँ मैं, छोड़ दीजिए इन्हें। पाँव पड़ती हूँ मैं, छोड़ दीजिए इन्हें। बन के जालिम ये विधवा बनावो नहीं। ऐसे गुनहगार पर सारंग कभी रहम नहीं करता, सजा देता है। ऐसे ऐसा मत कीजिए। इसको सजा मिलेगी। ठाकुर साहब, इल्तिजा आपसे बस यही है मेरी। इल्तिजा आपसे बस यही है मेरी। छोड़ दो मेरे सिंदूर को। एक सुहागन को विधवा बनावो नहीं। साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। एक सुहागन को विधवा बनावो नहीं। मत मिटाओ मेरे साह सिंदूर को। प्रिय, स्वामी, प्रिय, ये क्या कर रही हो प्रिय? किस इंसान के सामने तुम अपना माथा पटक रही हो? मारती पत्थर पे सर हो किस लिए? मारती पत्थर पे सर हो किस लिए? ऐसे जालिम से फरियाद जालिम हैं। बेकार है। ऐसे जालिम भाग के लेखी को मान कर भूल जा। स्वामी,
भाग्य के लेख को मान कर भूल जा, अब तो मिलना हमारा भी दुश्वार है, अब तो मिलना। स्वामी प्रिय, ऐसा मत कहो स्वामी, प्रिय, ऐसा मत कहो। आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगी स्वामी, कैसे रह पाऊंगी? प्रिय क्या करोगी प्रिय? प्रिय इस पत्थर दिल इंसान के सामने अपना सर पटकना बेकार है। बुलेट, इन दोनों को अलग अलग करो। प्रिय इसने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो इसे इसी चौपाल में मिलेगी। जुदाई करो। स्वामी 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 हरामजादे, तूने मेरे इलाके में गुनाह किया है, मेरे गांव में गुनाह किया है, तुझे सजा इसी चौपाल में मिलेगी। मैं चौधरी सारंग इस इलाके का मालिक हूं और मैं तेरी सजा का ऐलान करता हूं कि तुझे सजाए मौत दी जाए। नहीं, और ऐसी मौत जिसे देखकर खरा का बच्चा भी कांप जाए और दोबारा ऐसा पाप, ऐसा गुनाह करने की जुर्रत ना करे और ना ही सोचे। माल पानी, जहर के 2 इंजेक्शन ले आओ, जहर के 2 इंजेक्शन ले आओ और इस सपेरे की बाहों में लगा दो ताकि ये तड़प तड़प कर हमारी चौखट पर अपनी जान दे, अपने गुनाह को याद करे कि सारंग के इलाके में इसने गुनाह क्यों किया। ले आओ। स्वामी मैं समझ गई कि ठाकुर साहब अब आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए स्वामी आखिरी वक्त है स्वामी, मैं क्या करूं? आखिरी वक्त है स्वामी, मैं क्या करूं? एकदम से विधाता गए रूठ है। आपको नहीं सोचा? गर्दिशी में स्वामी गर्दिशी में है कोई हमारा नहीं, गर्दिशी में है कोई हमारा नहीं, सब गए रूठ है, सब गए रूठ है। स्वामी पार्वती, स्वामी पार्वती क्या करूं पार्वती? आज हमारा तुम्हारा साथ छूट रहा है प्रिय, जा रहा हूं अदम में तुम्हें छोड़ कर, जा रहा हूं अदम में तुम्हें छोड़ कर, सिर्फ बच्चे को अपने बचाना प्रिय, सिर्फ बच्चे
लगते जिगर। जब बड़ा हो कभी मेरा लगते जिगर, ये कहानी उसे तुम सुनाना प्रिय, ये कहानी उसे तुम खामोश! अपनी बकवास बंद कर, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ले आओ जहर के इंजेक्शन। प्रिय स्वामी लिखी है मौत किस्मत में, लिखी है मौत किस्मत में, उसे फिर याद क्या करना। और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। तूने जो गुनाह किया है उसकी सजा यही है। ये मौत पल पल तेरी तरफ बढ़ रही है। अब इस मौत को गले लगाओ। आज मैंने एक गुनहगार को उसके गुनाह की सजा दिया है। तड़प तड़प याद आया, देवी मां का मंदिर याद आया, याद आए वो पुजारी जिनका बेदर्दी से तूने कत्ल किया है। और आज सामने अपनी मौत देखकर दर्द कैसा, ताप कैसी ताप। मैंने चोरी नहीं की, मैंने पुजारी का खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कोई गुनाह। और ऐसा पेरन कान खोलकर सुन ले, अगर इसकी लाश का अंतिम संस्कार करना चाहती है तो इसकी लाश को उठा और खैरागढ़ से दूर निकल जाओ। खबरदार, तूने अगर दोबारा खैरागढ़ में कदम रखा और या खैरागढ़ की तरफ देखा तो दीवार में जिंदा चुनवा दूंगा। ये तो एहसान मान मेरा कि ऐसे पापी की लाश को तेरे हवाले करता हूं, वरना इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करवा के इसी खैरागढ़ के कुत्तों को खिला देता। उठा इसकी लाश को ले जा। अजीत सिंह, आज मैंने एक गुनहगार को सजा दिया है और इससे मुझे बड़ा सुकून मिला है कि आज मैंने एक पापी को उसके किए की दंड दिया है, इसलिए कि उस सपेरे ने
हमारे इलाके में चोरी करके हमें उलझन और परेशानी में डाल दिया। एक काम करो अजीत सिंह, हम कुछ परेशान से हो गए हैं, इसलिए ऐसा करो, आओ आराम कर लो, हम भी आराम करते, उसके बाद हम बैठकर बातें करेंगे, फिर भोपाल जाना। चौधरी सारंग, तुम तो कहते थे कि हमारे इलाके में गुनाह और पाप होता ही नहीं, फिर आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज वही चौधरी सारंग अपने हाथों से इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप कैसे कर डाला। पाप? और मैंने? हाँ, तूने। अजीत सिंह, एक पापी को, एक गुनहगार को उसकी गुनाह की सजा देना, ये पाप नहीं इंसाफ कहलाता, और मैंने इंसाफ किया है। चौधरी सारंग, सपेरा बेगुनाह था। क्या? जिसको तुमने जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला। अजीत सिंह, ये क्या कर रहे हो तुम? वो सपेरा बेगुनाह था? बिल्कुल बेगुनाह था, निर्दोष था। अगर वो निर्दोष था तो फिर चोरी किसने किया, कत्ल किसने किया? तुमने फिर मुझसे झूठ क्यों बोला? चौधरी सारंग, ये तो मेरी एक चाल थी तेरे हाथों से गुनाह करवाने की। और रही बात चोरी की, मंदिर में चोरी हमने किया है। ये देख, देवी मां के गहने हमने चोरी किया है। अजीत सिंह, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा! तूने दोस्त बनकर हमारी पीठ पर छुरा मार दिया, मेरे हाथों से बहुत बड़ा पाप करवा दिया तूने। धोखा किया तूने मेरे साथ, धोखे से तूने सारंग के हाथों से पाप करवा दिया, गुनाह करवा दिया। अब हम तुझे अपने हाथों से सजा नहीं देंगे। क्या करेगा? तू क्या समझता है इस कारागार में गुनाह पाप करके बच जाएगा? हम तुझे सजा नहीं देंगे, तुझे माफ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसी वक्त तुझे प्रशासन के हवाले करेंगे और तेरे गुनाह की सजा अब तुझे प्रशासन देगा। रुक जाओ चौधरी सारंग, वरना गोली मार दूंगा। चौधरी सारंग, गुनाह की सजा तो हमें तू तब देगा जब यहां से जिंदा जा पाएगा, तब ना। देख इधर, तेरी मौत का सामान इधर हाजिर है सारंग। तो तुम क्या समझते हो, तुम्हारा ये तमंचा देखकर सारंग डर जाएगा और अपना इरादा बदल देगा? चट्टान है हम, चट्टान। अगर एक बार मैंने इरादा कर लिया तो मैं अपना इरादा कभी नहीं छोड़ता। बेशक तुम मुझ पर गोली चला दो, लेकिन सारंग के बढ़ते हुए कदम कभी वापस नहीं आएंगे। तो फिर सारंग आज जिंदा नहीं हम रहेगा। जा रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर तू क्या समझता है अजय सिंह? सारंग के जैसा जमींदार अगर खाना भी खाएगा तो रिवाल्वर थाली के नीचे रखेगा। माल पानी बुलेट, इसकी लाश को उठाओ, सीधा भोपाल पहुंचा दो। अच्छा और इसका करिश्मा भी भोपाल वासियों को बता देना, इसकी बेटी को बता देना, और देवी माँ के जेवर सब अपने कब्जे में कर लो। ठीक बाबू साहिब। ले जाओ।
हे भगवान, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया। इतना बड़ा पाप मेरे हाथों से करवा दिया मेरे ही दोस्त ने। मैं क्या करूं? मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। और आज मैंने एक बच्चे के सर से उसके बाप का साया छीना, एक सुहागिन का सुहाग उजाड़ दिया, सिंदूर छीन लिया उसके मांग का। हम मेरे पापों का प्रायश्चित यही है कि मैं सपेरन को बुलाकर अपनी हवेली में रखूं, उसके बच्चे का लालन पालन करूं, उसकी सेवा करूं और उसका सरपरस्त बनूं, सपेरन को सहारा दूं। यही मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। माल पानी बुलेट, ठीक। देखो, हमें वो सपेरन चाहिए। अच्छा बाबू, हमें वो सपेरन चाहिए किसी भी हालत में। सपेरन को ढूंढो, सपेरन जहां कहीं भी मिले उसके बच्चे को और सपेरन को हमारी हवेली में ले आओ। हम उसके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे, अपने किए की माफी हम मांगेंगे उससे। जाओ जाओ, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? स्वामी, तुम्हारे बिना मैं जिंदा कैसे रहूंगी स्वामी, कैसे रहूंगी? मेरे प्राणपति, कैसे दिन कटी है, कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो, कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो, कैसे दिन कटी है स्वामी। अचरा कफाड़ के कगजा बनैबे, अचरा कफाड़ के कगजा बनैबे, नाथ अपन नमवा, अपन नमवा यही माल खाए जई हो, कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो, कैसे दिन कटी है। यही पार गंगा वही पार जमुना, यही पार गंगा यही पार जमुना, ना पार गंगा वही पार जमुना, बिचवा मायापन, बिचवा मायापन मड़हिया बनाए रही हो, कैसे दिन कटी है, जतन बताए जई हो, कैसे दिन कटी है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो,
कहत कबीर सुनो भई साधो बहिया पकड़ के ना रहिया बताए जइयो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जइयो कैसे दिन कटी है, जतन बताए जइयो स्वामी। कैसे दिन काटी है, जतन बताए जइयो कैसे दिन काटी। या मेरे भगवान, अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए अब मैं क्या करूं? हमें अपने पति के अंतिम संस्कार के लिए कुछ लकड़ियों की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने पति की लाश को यहीं छोड़कर इस जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर लाती हूँ। उसके बाद अपने पति की चिता लगाती हूँ। अब हमें जाकर इसी जंगल से कुछ लकड़ियां लाना चाहिए।